हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस लॉ के बारे में कि बिजनेस लॉ होता क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उसकी। ठीक है जी। तो चलिए, तो पहले क्या है, बिजनेस लॉ इज ए बॉडी ऑफ लॉ विच गवर्न्स बिजनेस एंड कॉमर्स। सिंपल कि बिजनेस लॉ क्या है कि जो बिजनेस को और कॉमर्स को यानी वाणिज्य को या व्यापार को जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉ। मैं इसकी एक आपको एग्जांपल लेना चाहूँगा। आप एक ऐसी सिचुएशन आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जिस केस में क्या है कि एक दुकानदार, शॉपकीपर आपको कुछ सामान बेचता है, वो सामान खराब है, ठीक है, आप ले आते हैं, पैसे दे देते हैं। अब वो सामान आप वापस देने के लिए जाते हैं तो दुकानदार कोई उसको वापस करता ही नहीं है, ठीक है, कोई सुनवाई आपकी करता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए अब एक व्यापारी है, वो दूसरे व्यापारी से सामान खरीदता है और उधार पे खरीदता है, अब वो उसके पैसे वापस देता ही नहीं है। तो सोचिए ऐसे बिजनेस कैसे चलेगा। तो ऑब्वियसली क्या है कि ऐसे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, व्यापार को, वाणिज्य को, बिजनेस को, कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए क्या है कि एक कानून की आवश्यकता होती है। एक क्या, कई सारे कानूनों की आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो अब बिजनेस को और कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉज। की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखिए, अब बिजनेस जब भी हम करेंगे तो कोई ना कोई तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा। वैसे तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हम रूटीन बेसिस पे करते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा अगर तू पास हुई तो तेरे को मैं स्कूटी लेके दूंगा। अब बेटी मेरी पास हो गई तो मैंने उसको स्कूटी नहीं लेके दी, ठीक है, तो क्या वो मेरे खिलाफ केस कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है, ये तो क्या है, एक सोशल एग्रीमेंट है, तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या होता है कि रूटीन बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे किसके तहत होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो असेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, उसमें होने चाहिए जो आप बिजनेस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है, जब हम कोई भी गुड्स बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या लगता है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, ऐसे ही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब जो चेक्स होते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, बिजनेस में जो लेन देन होता है, उसके लिए क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882। अब पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए जो पार्टनरशिप्स हम करते हैं, ठीक है, जहाँ क्या है, लिबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, तो उसके लिए क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसे ही क्या है, एक कानून है लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, 2008 में लाया गया, जहां पार्टनर्स की लिबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। ठीक है, अब कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। पुराना जो कानून था द कंपनीज एक्ट 1956 था। ठीक है, और नेक्स्ट है, जैसे आपको कंपनी जो लिस्टेड होती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए क्या लाया गया, सेबी। तो ये जो सारे कानून, ये सारी, ये मैं कहूँगा कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये जो लिस्ट है ये केवल एक इंक्लूसिव लिस्ट है। यानी इसमें तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, केवल 7 एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे कानून और हो सकते हैं, ठीक है, और होते भी हैं। ठीक है, तो ये केवल क्या है कि कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे कानून जो बने हैं, जिससे जैसे साथ मैंने एग्जाम्पल ली, इसका मकसद क्या है, बिजनेस को रेगुलेट करना, बिजनेस को कंट्रोल करना, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ाना, ठीक है, और जो एथिकल कहते हैं कि सिस्टम जो है बिजनेस में लेके आना। अब जैसे मैंने जो बता ही दिया सारा कुछ, ठीक है, तो ऐसे क्या है कि सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मैं बताया कि बिजनेस को प्रमोट करना है, बिजनेस में कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स आए, ठीक है, बिजनेस में जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़े, ये सारा किसका मकसद होता है, बिजनेस लॉस का। तो पहला है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स टू डू ए बिजनेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, दूसरी वाई लिमिटेड कंपनी है, तीसरी जेड लिमिटेड कंपनी है। अब इन कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक कानून चाहिए था, उसके लिए क्या बना दिया, द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि कहने का भाव क्या है, अब कंपनीज जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपने काम ना करें, जैसे उनका मन चाहे उस तरीके से चलेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको रेगुलेट करने के लिए ऑब्वियसली क्या है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक हार्मोनाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए कानून क्या आया, द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो एक तो है कि जो स्टैंडर्ड्स लेके आना बिजनेस में, बिजनेस की एक स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना, उसके लिए बिजनेस लॉज लाए जाते हैं। और दूसरा क्या है कि एक बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए क्या है, जो एक बेसिक एथिक्स चाहिए होते हैं, वो भी क्या है, एक कानून के द्वारा तय किए जाते हैं, बिजनेस लॉ के द्वारा तय किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप पार्टनरशिप बनाते हैं, तो पार्टनरशिप के कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कंपनी बनाएंगे तो उसके एथिक्स होंगे, फिर कंपनी इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी, इस तरीके से डिस्क्लोजर करेगी,
इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी, ठीक है, इस प्रकार से वो ट्रांसपेरेंसी फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये क्या कि बेसिक जो एथिक्स हैं वो भी तय किए जाते हैं बिजनेस लॉज के द्वारा। उसके अलावा है कि देखिए, आप जब एक आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए अलग कानून है। जैसे कंपनीज के लिए द कंपनीज एक्ट है 2013, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, जहाँ लिबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है पार्टनर्स की। ऐसी क्या है कि जहाँ पार्टनर्स की लिबिलिटी लिमिटेड है वहाँ पे एलएलपी एक्ट 2008 है, ठीक है। तो यानी कि आप अलग अलग बिजनेसेस, आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आप एक्सप्लोर करते हो कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किस किस प्रकार के बिजनेस में क्या कंप्लाइंसेज होंगी, किस प्रकार का आप काम कर सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार का मॉडल बिजनेस होना चाहिए। तो सारी चीज़ें क्या है कि डिसाइड होती हैं, ठीक है। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो कि हाँ, अगर मैं इस प्रकार से बिजनेस करता हूँ तो मुझे ये कानून फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये बिजनेस लॉ से आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने में या बिजनेस कंटिन्यू करने में एक बेटर जो अंडरस्टैंडिंग होती है, डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा क्या, जिसने बता ही दिया कि जैसे बिजनेसेस में क्या है, जो एक यूनिफॉर्मिटी है वो आती है इन कानूनों के द्वारा। जैसे मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी बनाएंगे आप, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनी देश में है उनको ऑब्वियसली क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्राइवेट कंपनीज के लिए प्रोविजंस हैं वो सारी फॉलो करनी पड़ेंगी, है कि नहीं। ऐसे ही क्या है कि प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर इंटरेस्ट, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, ठीक है। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो बनाया गया, ये किसके लिए बनाया गया, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ही आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखते हो, वहाँ पे कंडीशन का, वारंटी का कॉन्सेप्ट है। उसका मकसद क्या है कि जो कंज्यूमर है उसको क्या है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जो अनस्क्रैपलेस या गलत तरीके के जो सेलर्स होते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि बिजनेस लॉ क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे न्यू न्यू वीडियोस के, ठीक है। और अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।